हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क, अर्थात राज्य शासन कैसे काम करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे सरकार चलाते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क्स, क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हो सकती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे जब आप बड़े होंगे, आप बड़े चलकर भी जब किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, खासतौर से प्रशासनिक क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने क्रिएट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सरकार क्या होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार जो है वो जनता द्वारा ही चुनी जाती है। भारतीय संविधान में जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें साफ साफ कहा गया है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। अर्थात गाइज, हम अपने ही क्षेत्र से किसी ऐसे प्रतिनिधित्व को जिसका हम भली भांति प्रकार से विश्वास करते हैं, जिसे हमें फेथ होता है, उससे वोट देकर हम विजयी बनाते हैं और वो जो है राज्यसभा में एक विधायक के तौर पर गठित होते हैं और विधायकों का एक समूह जो है गवर्नमेंट्स को क्रिएट करता है। अर्थात जनता ही सरकार को चुनती है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। सरकार में भी कई निचली सरकारें होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं जिसको गवर्नमेंट्स कैसे कैसे चलाती है। तो उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि शासन 3 स्तर पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। आपको मालूम होगा, हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन सब पर कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होते हैं। और सबसे पहली बात हमारी आती है कि जो ये विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कौन होते हैं। तो भारतीय भाग में मैं आपको पहले बता दूं कि पालतपुर की कुछ घटनाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और देखा कि किस तरह से एमएलए हम लोग चुनते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं या फिर उसको कैसे लेकर आते हैं। तो भारत के हर राज्य में, मैं आपको पुनः बताता हूँ, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, जहां पर केवल विधान परिषद है। ये भी आपके क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए गए मानचित्रों को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत से माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और सबको विरोध पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश, जहां पर 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, और हम बात करें तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा के कुछ विधायक की संख्या 68 है। तो इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। अर्थात गवर्नमेंट्स बनाने के लिए कुल मत का आधा, और जिसमें एक स्टेट एंग्लो इंडियंस होता है, उसके तौर पर गवर्नमेंट्स चुनी जाती है। जैसे उत्तराखंड में फिलहाल विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। तो गाइज, आपको गवर्नमेंट्स बनानी है तो आपको 35 सीटें लाना आवश्यक है। तो आपको 35 सीटें लाना है, जो एक इंडियन एंग्लो सीट्स होती है वो उसको जुड़कर गवर्नमेंट्स का निर्माण कर जाती है। अर्थात कुल मत का आधा आपके पास बहुमत होना चाहिए। अन्य सब विधायक कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायकी दल उसी के थे। विधायकी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री बनता है।
इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जय श्री राम ठाकुर को अपना नेता चुना और वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अर्थात मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो राज्यपाल करता है। और स्टेट का जो पहला व्यक्ति होता है वो कहलाता है हेड, जो कहलाता है वो कहलाता है राज्यपाल, और उसके बाद मुख्यमंत्री का नंबर आता है। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। इस बारे में भी हम आगे को चर्चा करेंगे। अब गाइस हम बात करते हैं विधानसभा एक सदस्य अर्थात डिबेट इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें एक व्यू देना चाहूँगा और अच्छे प्रकार से इस व्यू को हम लोग सोचेंगे, समझेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो गाइज़ मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि यह विधानसभा उन दिनों की तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा पर बहसों में विधायकी अपना वर्चस्व, अपनी राय व्यक्त करते थे, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछते थे, सुझाव दे सकते थे, सरकार को इस संबंध में क्या खर्च करना चाहिए। सदस्य इन विषयों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते थे और करते भी थे। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते थे और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते या विचार करते हैं जो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। नंबर 1, विधायिका। क्या होता है विधायिका? एमएलए सबसे पहले हम सब देखते हैं, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो गाइज़ अखलकांडा के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में सफल हो रही है। वे स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल काम जरूरी करें। विधायिका 2 की अगर हम बात करें तो मेरा प्रश्न ये है कि विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग कर सकते हैं, या हम कहें उनको आसानी से भी आप चीज़ों को ला सकते हैं, और किस तरीके से उसको हमें आगे बढ़ाना है, कैसे उसको लेकर जाना है, उस पर भी सही से हम चर्चाएं करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। कल हम जानेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स, ऐसा शासन की प्रणाली क्या होती है, शासन की जो प्रणाली है वो क्या होती है, उसके बारे में हम विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।